और ब्राह्मण भी हिंदू है, आप क्या है? नहीं तो ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ा सा के लिए बदनामी हम लोग। अरे आप हिंदू हैं कि नहीं? हिंदू तो है, दलित हिंदू है कि नहीं? हिंदू तो है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब हिंदू मिलकर भारत राष्ट्र बनाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे हम। देखिए हम नहीं कर रहे हैं, मेरा समाज जो है खाने के बाद जाने के बाद गिरा देता है मनोबल को। ऐसा भी है कि अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा क्या कि ब्राह्मण हरिजन के यहाँ जाता है तो वर्जन के यहाँ इसको नहीं पूजा पाठ कर रही है। मेरे कहने का मतलब मेरा एक मतलब समाज से डर रहे हैं। हाँ, समाज से डर होता है कि उसी का जाने में कोई दोष नहीं है, खाने के उसकी भी वो भी आदमी है, भगवान जिसने हमें बनाया भगवान उसको भी वैसा ही बनाया, लेकिन बात है समाज से थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। साथियों नमस्कार, आज हम आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। शायद आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दलित मुसलमान एक हो सकता है, क्या दलित और ब्राह्मण एक हो सकता है। क्योंकि एक वीडियो जारी हुआ है जिस वीडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या सभी हिंदू भाई भाई हो सकते हैं? जिसमें अगर दलितों को, SC ST OBC को अगर हिंदू मान लिया जाए तो क्या दलितों के घरों में ब्राह्मण समुदाय के लोग क्या खाना खाएंगे? क्या उनका जूठा कभी खा सकते हैं? खैर कोई जूठा तो नहीं खाता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेम बढ़ाना हो, मानवता बढ़ाना हो तो एक थाली में भोजन भी अच्छा लगता है। साथियों आपको बता दूं कि जब से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार जो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो एक मुहिम लेकर चले और पैदल यात्रा की। उस पैदल यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन उस पैदल यात्रा का फ़ायदा कितना हुआ आप तो जानते होंगे। सरकार सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगी, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम चाहता है कि हम सभी लोग एक बने, हम सभी लोग मानव बने। जिस दिन मानव बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई जब मिल करके कर रहेंगे, तब इस देश को हिंदू बनाने की जरूरत, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ भारत राष्ट्र ही बन जाए, और भारत राष्ट्र जब बना रहेगा तो सब लोग एक साथ मिल करके काम कर सकेंगे, एक साथ जी सकेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार चाहती है कि मुस्लिमों को यहाँ से हटाया जा सके। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार कि बिगड़े बोल हमेशा आप देखते रहते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, आप अक्सर देखते हैं कि दलितों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। साथियों दलित भी कमज़ोर हैं और दलितों को हिंदू नहीं माना गया कभी, और अब दलितों को जोड़ने के लिए, दलितों को बस एक छोटा सा चश्मा देने के, चस्का देने के लिए, अब उनके वोट को साधने के लिए बस एक दवा दी जा रही है। और साथियों एक बात बता दें, एक मुस्लिम शख्स है जो एक व्यक्ति का जूठा पानी पीते हैं, और जूठा पानी पीने के बाद वो कहते हैं कि अगर हमें प्रेम बढ़ाना है तो महिलाओं को महिलाओं के साथ, पुरुषों को पुरुषों के साथ, दलितों को सबके साथ एक साथ बैठकर दोस्ती करनी चाहिए, एक साथ खाना खाना चाहिए, तब जा कर के संविधान बच सकता है। एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही आप और हम सभी लोग मनुस्मृति को भला बुरा कहते हैं, सोचिए, भले ही हम सभी लोग मनुस्मृति को भला बुरा कहते हैं, लेकिन आज भी मनुस्मृति का वही दंश झेल रहे हैं जो अक्सर झेला जाता है। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। जब तक हम और आप एक दूसरे के घर जाकर खाए पिएंगे नहीं, महिलाएं महिलाओं से मिलें, पुरुष पुरुषों से मिलें, नौजवान नौजवानों से मिलें और इन बंधनों को तोड़ें। आप मनुस्मृति को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, आप उस सिस्टम की गिरफ्त से अभी तक निकले नहीं हैं। यही उनकी जीत है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब ब्राह्मणों को घर जाएंगे तो क्या आपको ऊंचा पीढ़ा दे सकते हैं? क्या ब्राह्मणों के घर जाएंगे तो क्या आपके हाथों का दिया प्रसाद खा सकते हैं? अब आपको बता दूं कि जब ब्राह्मण आपके घर, खासकर दलितों पिछड़ों के घर जब जाता है तो उनके घर पानी नहीं पीता है, उनके घर खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो दक्षिणा होती है वही दक्षिणा लेता है और चला जाता है। आपके घर खाना नहीं खाएगा, आपके घर पानी नहीं पिएगा, वो जान जाएगा कि ये दलित है।
एक वीडियो सोशल मीडिया पे एक और वायरल होती है, जिसमें एक रिपोर्टर है एक ब्राह्मण से सवाल करता है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दलितों के घर ब्राह्मण पानी पिएंगे, क्या मंदिरों में दलित भी पूजा करा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को देखिए, शायद आपको कुछ सीख और समझ भी मिल सकती है। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए, आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जानना। अच्छा ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जाए नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, झूठ काहे बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। हाँ। और ब्राह्मण भी हिंदू है, आप क्या है? नहीं, तो ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ा सा के लिए बदनामी से हम लोग। अरे आप हिंदू है कि नहीं? हिंदू तो है। दलित हिंदू है कि नहीं? हिंदू तो है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब हिंदू मिलकर भारत राष्ट्र बनाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं। मेरा समाज जो है खाने के बाद जाने के बाद गिरा देता है मनोबल को। ऐसा भी है कि अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा क्या कि ब्राह्मण हरिजन के यहाँ जाता है तो वर्जन के यहाँ इसको नहीं पूजा पाठ कराइए। मैंने कहने का मतलब मेरा एक, मतलब समाज से डर रहे हैं? हाँ, समाज से डर होता है कि उसी का जाने में कोई दोष नहीं है। खाने के उसमें भी वो भी आदमी है, भगवान जिसने हमें बनाया भगवान उसको भी वैसा ही बनाया। लेकिन बात है, समाज से थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। अगर एक दिन जाते हैं तो उसके लिए 4 दिन के लिए थोड़ा सा परेशानी डालता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस देश को भारत ही रहने दें, क्योंकि भारत में सभी लोग अलग अलग धर्म के निवास करते हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो दलित कहाँ जाएगा, पिछड़े समाज के लोग कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएगा, सिख ईसाई कहाँ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुसलमानों को निकालेंगे नहीं, हम जो है कि ईसाइयों को निकालेंगे नहीं, दलितों को निकालेंगे नहीं, हम बौद्धों को निकालेंगे नहीं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने से क्या बौद्धों को नौकरी मिल पाएगी? क्या ईसाई धर्म के लोगों को नौकरी मिल पाएगी? क्या मुस्लिम धर्म के लोगों को नौकरी मिल पाएगी? क्या इन सभी लोगों को बॉर्डर पर सुरक्षा करने को मौका मिल पाएगा? क्या इन सभी लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ सांसद विधायक बनने का मौका मिल पाएगा? मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भले ही हिंदू राष्ट्र बना ले तो इसलिए लोग खोजेंगे कि हिंदू ही देश की सत्ता संभाले, हिंदू ही सरकारी नौकरी करे, हिंदू ही सब कुछ करे। इसलिए साथियों, जिस तरह से हम हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हमें पहले ये भी सोचना होगा कि इस देश का संविधान का ख़त्म तो नहीं कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि देश का संविधान अभी लागू है, चल रहा है? बहुत ऐसे जगहों पे साथियों संविधान का कोई मान नहीं रहा। आपको क्या लगता है, आपको कौन सा ऐसा काम है जो अपने खुद की मर्ज़ी से कर सकते हैं? नहीं ना, आज भी वही दंश झेलना पड़ रहा है। हम ब्राह्मणों के घर जाते हैं तो सर ऊँचा उठा कर नहीं बोल सकते, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है। लेकिन क्या आपको सोचना है, क्या आपको समझना है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। कमेंट करके बता दीजिएगा क्या कुछ आपकी राय है। बाकी आपकी राय, बहुत बहुत धन्यवाद।